हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता हमारी सीरीज स्टार्ट है एफएमओ की भी और कोर्स की भी स्टार्ट है अभी। और हमने इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड थिंग, हमारे दो पार्ट इस चैप्टर के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के दो पार्ट अपलोड हो चुका है। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम ग्रीवेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे हमारा ये टॉपिक ग्रीवेंसेस वाला चल रहा था और उसमें इसके मैंने बताए थे ग्रीवेंसेस के 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक पॉइंट हम पार्ट सेकंड में कवर कर चुके हैं और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम आगे के इसके 6 रिमेनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे और ये सेकंड पॉइंट है, देखिए। और आगे के सारे पार्ट्स हम इसी वीडियो में मैं कवर आज कर दूंगी। और सेकंड थिंग, मैंने आपको कहा है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ बताते जाऊँगी। ग्रीवेंसेस का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में पूछते रहते हैं। और सेकंड थिंग बच्चों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर वो ग्रीवेंसेस का टॉपिक एक सामने से ना आकर ना, जैसे ऐसे डायरेक्टली ना पूछे ग्रीवेंसेस एक्सप्लेन द ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो ऐसे ना पूछ के ना वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट बताइए। कंपनी लॉ बोर्ड पे आगे के 4 पॉइंट और है, ऐसे 4 आपको दिए हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन कंपनी लॉ बोर्ड, देखिए आप स्क्रीन पे देख ही लिए। एक्सप्लेन सेबी पावर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रेस 5th पॉइंट, और एक ये पूछा हुआ था। तो ऐसे ही ना टॉपिक डायरेक्टली तुमसे ना पूछ के ना इनडायरेक्टली ये तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे तुमसे पूछ लेगा। तो इसलिए मैंने आपको एक बार स्टार्ट करने से पहले इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है, क्योंकि उन्हें कई बार इस बुक में ऐसा करा हुआ है। पिछले 5 साल के पेपर्स को देख के मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड तक देखना वीडियो बच्चों, कुछ मिस मत करना, ठीक है। और मैं आपको साथ से इंपॉर्टेंट लिखवाती भी जाऊँगी। जो बुक में से कट कराना होगा मैं आपको कट भी करा दूँगी, उतना आपको बुक में से पढ़ाऊँगी जितना ईजी है। और अगर मटेरियल कम पड़ा तो मैं आपको खुद लिखवाऊँगी और साथ साथ आपके नंबर की गारंटी मेरी 60 से 70% नंबर आप ये वीडियो देख के ला सकते हो ईजीली, ठीक है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ताकि हर टाइप के बच्चे होते हैं, 60 से 70 बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, ताकि वो इजीली नंबर गेन कर पाए। देखिए फटाफट स्क्रीन पर, देखिए कंपनी लॉ का ये आप एक बार रीड कर लेना। मैं इसको नहीं पढ़ा रही, मैं इसकी जगह आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ, वो देखिए स्क्रीन पे, मैं वहाँ से पढ़ाऊँगी। देखिए, रिड्रेसल बाय कंपनी लॉ। रिड्रेसल मतलब आपको पता ही होगा, शिकायतें। कंपनी लोग से जो भी शिकायतें हैं, देखिए क्या कह रहा है। कंपनी लॉ बोर्ड इज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ? 9 मई 1991 में एस्टैब्लिश हुआ है। इंटरेस्टेड विद मैनी पावर विच इज प्रिवली एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। एवरी ब्रांच ऑफ एवरी कंपनी लॉ बोर्ड इज हैज a civil court and every proceeds before deemed a judicial proceeding। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं जो कंपनी लॉ है ना, हर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ना हर जगह आपके लिए ना कोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने केस फाइल कर सकते हो। अगर आपके कोई किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपके साथ कोई आपके हक में बात नहीं हुई, तो अगला वही है, अगली लाइन में भी यही कह रहा है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इट हैज़ द पावर ऑफ इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड। आपको पता है, ये एक बार पूरा पढ़िए। द पावर ऑफ इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड ए डॉक्यूमेंट हैज़ एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास ना एक इन्वेस्टर का, अगर जितने इन्वेस्टर का मीनिंग नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हैं। सेकेंड थिंग,
इन्वेस्टर का आपके पास ना पावर होती है कि आप ना कंपनी के ना रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को ना देख सकते हो, खुलवा सकते हो। आप कंपनी को ना सामने से कह सकते हो हमें ना तुम्हारे लीगल जो भी तुम काम करते हो ना, हमें सारे काम हमें देखने हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट, तुम्हारे अकाउंट, तुम कर क्या रहे हो। हम तभी, क्योंकि एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा कंपनी में लगाया होता तो उसका हक बनता, उसका राइट है ये कि उसको कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ का पता हो। ठीक है। अगले में क्या कह रहे हैं, एन एग्रीगेव्ड इन्वेस्टर कैन अप्लाई टू ए कंपनी लॉ बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट अफेयर ऑफ द कंपनी। हाँ, मैंने अभी बात ऊपर कही, वो उसका हक है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंपनी की सारी एक्टिविटी, अफेयर्स मतलब वही होता है। ठीक है। टू रिफिल इन केस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड और मिसमैनेजमेंट, उसके इसका मतलब ये होता है रिफाइल करना। आप अपने अपने उसको ना रिफाइल, उनके पे केस भी कर सकते हो अगर वो आपके कोई मिसमैनेजमेंट करते हैं, तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं या अपने उसमें अकाउंट्स में घपला टाइप करते हैं। तो इन थर्ड पॉइंट है, अगर इन्वेस्टमेंट के कोई उसके पेमेंट में डिले हुआ है, उसकी पेमेंट नहीं मिली, उसके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया, तब भी वो कंपनी लॉ बोर्ड में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे कंपनी लॉ बोर्ड कंपनी के अगेंस्ट एक ऐसा सेल क्रिएट किया जाता है। सेल मतलब एक ऐसी जगह हो आपके लिए अवेलेबल की जाती है जहाँ पर आप अपने कंपनी से रिलेटेड केस फाइल या अपनी कंप्लेंट वहाँ पे जाकर अपनी रख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी से। और रिप्रेजेंटेशन अबाउट डिज़ायर चेंज इन द कंपनी एक्ट, आप अगर आपने किसी कंपनी में जैसे रिलायंस ही ले लो, अगर आपने कंपनी में इस कंपनी में अपने शेयर आपने खरीद रखे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है अगर कंपनी में ना कोई भी अपने वो एक्ट में चेंज करती है ना कंपनी, तो कंपनी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट 214 के अकॉर्डिंग, तो आपका हक बनता है कि आपको वो चेंज पता हो कि कंपनी एक्ट में उसमें क्या चेंज आया है। ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा बुक में से करेंगे, ये तो उसका मैंने मीनिंग क्लियर करने के लिए स्लाइड आपको दिखाई थी, और बाकी हम रिमेनिंग बुक में से करेंगे। देखिए ये टॉपिक तो मैंने आपको कट कराया है, ये यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसके फर्स्ट पॉइंट मैंने कट कराया है, सेकंड पॉइंट से हम पढ़ेंगे। देखिए पावर टू इन्वेस्टिगेट, अभी हम पीछे हमने शॉर्ट में पढ़ा पावर टू इन्वेस्टिगेट। कंपनी एक्ट लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग सेक्शन 235 of the Company Act 1956 has the right to investigate the affair of the company। मैंने अभी आपको शॉर्ट में आपको सामने वो दिखा दिया था, उसके पास राइट है वो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर पाए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वेरिएशन मतलब चेंज आना उसके राइट और ऑब्लिगेशन में। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इसके राइट और उसके ऑब्लिगेशन में चेंज कब आ सकता है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कब आ सकता है, अगर 70% हो उसके शेयर होल्डर ना प्रेजेंट हो जनरल मीटिंग में और एग्री भी हो, प्रेजेंट हो और एग्री भी हो। ठीक है। इन फैक्ट इफ द राइट अटैच एनी क्लास शेयर इज वेरिड एट द टाइम ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वेरी भी करने चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सारे एग्री भी होने चाहिए, ये नहीं कि वो अपने आप खुद ही चेंज कर ले। ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड अपोजिशन एंड मिसमैनेजमेंट, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है बच्चों कि अगर कोई कोई बंदे या कोई कंपनी के मेंबर्स कंप्लेंट अपनी फाइल करते हैं ना कंपनी एक्ट में, सॉरी कंपनी लॉ बोर्ड में जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं ना, मिनिमम 100 मेंबर और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, ये तो एग्री होने चाहिए। ये मिलकर अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, तभी माना जाएगा कि कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है, उनके साथ कुछ गलत कर रही है, उनके मेंबर्स के साथ जिन्होंने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए,
ये इग्नोर करना है। आप रीड कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको उतना कराऊंगी। मैं एवरेज बच्चों को भी देख के चलूँगी। एवरेज वैसे कोई नहीं होता, बट समझने की बात होती है, ठीक है। तो मैं इजी इजी कराऊंगी। और मैंने आपको मटेरियल पीछे प्रोवाइड कर दिया, पहले वो मीनिंग एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद ये कर देना। ये 4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर में, और अगर आप वैसे अगर आपका पूरा डायरेक्ट पूछा जाता है रेसल, तो आप पूरा लिख लोगे तो 16 मार्क्स का इजीली बन जाएगा, ठीक है। सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी का काम क्या होता है आपको पता है, आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि सेबी का रोल क्या होता है, बताइए मेरे को कमेंट करके। सेबी का रोल होता है कि आपको आपका हक दिलवाए। सेबी का क्या काम होता है बच्चों, आपके राइट्स की केयर करे, आपके पैसों की केयर करे, होता है उसका काम। SEBI has a comprehensive investor grievance processing mechanism. The standardized complaint format is available on office and a SEBI website. ठीक है, SEBI ने ना आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हुई है उसके SEBI के ऑफिस के बाहर, और SEBI की वेबसाइट पे भी आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं। वहाँ पे SEBI आपको आपके पूरे राइट्स को एक्सप्लेन करा हुआ है उसने, ठीक है। कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर एंड एक्नॉलेज एंड ए रेफरेंस नंबर इज सेटअप ऑफ द कंप्लेंट। वहाँ पे ना ये नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे ना SEBI ने आपको ना रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ। अगर आपकी इस टाइप की कंप्लेंट है ना, तो आपका ये रेफरेंस नंबर है, आप ऐसे लिख के भी रेफरेंस नंबर लिख के भी अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट कैन बी टेकन एज ए कंसर्न कंपनी, कंप्लेंट उसकी मानी जाएगी। SEBI होल्ड द मीटिंग ऑफ विद द कंपनी ऑफ ऑफिशियल टू इम्प्रेस अपॉन द ऑब्लिगेशन ऑफ ग्रीवेंसेस इन्वेस्टर। मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ, अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है ना, वो कंपनी से बात करेगा, मीटिंग करेगा, देखेगा ऐसा क्या हो गया, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि क्या इश्यूज थे, और आपकी जो कंप्लेंट है ना वो सुनेगा और आपकी सॉल्व करेगा, ठीक है। अब इसमें ना दो आते हैं, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, SEBI is consistently taking a complaint against company before broker and other। SEBI का ना SEBI ना टाइम टू टाइमली कंसिस्टेंटली एक लगातार बंदों की कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रोकर कंपनीज एंड अदर इंटरमीडिएट्स के ना कंप्लेंट्स लेता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो ना आपके लिए ना एक वॉच डॉग कहा गया, आपको पता ही होगा, जो आपके पूरे उस पर ध्यान रखता है कंपनी के अगेंस्ट और आपके हक में के लिए ही SEBI है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है। बट देयर स्टिल मे बी ओकेजन व्हेन द इन्वेस्टर हैज द ग्रीवेंसेस अगेन। बट वो ना सारी कम SEBI ना ध्यान रखता है कि ना आपको कंपनी आपके साथ ना कुछ करे ना। अगर आप स्टिल फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टर की ना कंप्लेंट रह जाती है कंपनी के किसी बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तब भी ना उसकी फाइल कंप्लेंट सुनी जाती है मेंबर के अकॉर्डिंग। दे फर्स्ट अप्रोच ऑफ द कंपनी और ए concerned broker is regard, but there is not satisfied with the response, they take a matter concern authority। अगर आपकी कंप्लेंट कंपनी नहीं सुनती ना, तो SEBI आपके लिए वहाँ पे है, तो सुनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ना ये आपके पास कुछ रूल्स है, मतलब रूल्स क्या टाइप है, ये केस ना यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो, जो SEBI की अथॉरिटी है। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, SEBI ने ना SEBI ने अपनी ना नीचे अथॉरिटीज़ बनाई हुई है। आप ना अगर आपके साथ इस टाइप का कुछ आपको कंप्लेंट है ना, तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ये वही नीचे टाइप दिया हुआ है, नॉन रिसीव डिविडेंड, तो आपको इस डिपार्टमेंट में बताना है। इस टाइप का केस है तो आपको इस अथॉरिटी डिपार्टमेंट जाना है। उस SEBI ने ना आपके लिए ईजी कर दिया है, आपको ये डिपार्टमेंट दे दिया, आप इसी टाइप में ना जा सकते हो। आप अपने कंप्लेंट निश्चिंत होकर यहाँ पे सुना सकते हो, ठीक है। सेकंड वन, ये आप बच्चे रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये भी रीड कर लेना, इतना वो नहीं है। इन्वेस्टर एसोसिएशन बच्चे, इसमें ना सिर्फ यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके लिए ना इन्वेस्टर एसोसिएशन सेटअप की गई है, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इन्वेस्टर की ना हर मूवमेंट को भी वहाँ पे ऑब्जर्व करा जाएगा और आपके पैसों को सेफ रखा जाएगा।
और आपका रोल इन एसोसिएशन इन्वेस्टर एसोसिएशन आर द टू फोल्ड वन, जहाँ पे आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और आपके इश्यूज़ को राइज किया जाएगा, और विच में अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट टू इन्वेस्टर, जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको मार्केट के बारे में बताया जाएगा, आपको मार्केट के बारे में बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि आपको अपनी सिक्योरिटी मार्केट में कैसे लगानी है, अपने पैसे कैसे लगाना है, इन्वेस्ट करना है, और आपके हक में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही चीज़ बताया गया है। पॉलिसीज से रिलेटेड जो भी चेंज आएगा वो एजुकेशन में आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई क्वेरी तो बच्चों प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, एक ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है स्टॉक वॉच सिस्टम। आपको पता है सेबी का अगला नाम ही वॉच डॉग है, जहाँ पे आपके स्टॉक को, आपके शेयर मार्केट पे पूरी नज़र रखता है। तो यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहा है, स्टॉक वॉच इज़ ए मैथड अंडर विच सेबी कीप्स ए रेगुलर आई ऑन द प्राइस मूवमेंट पे, वो रेगुलर नज़र रखता है मार्केट एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड मार्केट एंड होल। वो अपनी पूरी आंखें गड़ाए बैठा रहता है सेबी कि अगर आपकी कोई भी प्राइस में एकदम कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो उस चीज़ का ध्यान रखेगा, वो उस चीज़ को देख लेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसका सेकंड आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कहते हैं, मैं जितना करा रही हूँ बच्चों आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या है? सेबी कंसिडर द रिकमेंडेशन मेड इनफॉर्मल एंड प्राइमरी एक्सेप्टेड द मोस्ट रिकमेंडेशन टू इम्प्लीमेशन इंक्लूड। इसमें ना कुछ केसेस आते हैं जो आपको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ता है, सेबी के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कोई प्राइमरी इशू है ना, तो इट्स कंपल्सरी थ्रू द डिपॉजिटरी मोड ऑफ ए स्पेसिफिक डेट। अगर आपका कोई केस है जो सेकेंडरी मार्केट में नहीं सुना गया, प्राइमरी मार्केट में वो ज़रूर सुना जाएगा। अगर वो वहाँ पे नहीं सुन रहे ना एक स्पेसिफिक डेट के बाद, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी मार्केट में ज़रूर सुना जाएगा। ठीक है, 100% बुक बिल्डिंग। अगर आपकी 100% आपकी बुक्स मेंटेन और 25 करोड़ से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे सुना जाएगा। रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ 10 करोड़ से ऊपर वाले जो है ना इश्यूज, मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर से रिलेटेड, स्टॉक रिलीजन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे यहाँ पे सुना जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कम से सुना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इग्नोर करें, ये पॉइंट इग्नोर करें, और ये आप जस्ट टेक रीडिंग इन अबव सेबी हैज़ टेकन ए सेफ गार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिबेंचर IPOs सिक्योरिटी। यहाँ पे मैंने IPO भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर भी पीछे वाली वीडियो में करा है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझाएगी। अगर आपने पीछे वाली नहीं देखी तो अभी पीछे जाके फटाफट वो वीडियो देखिए, सेकंड पार्ट लिखा होगा वहाँ पे, पार्ट देख लिया करें मेरी वीडियोस पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों कि सेबी ना आपकी सारी, अभी सेबी वाला ही टॉपिक चल रहा है तो उसी में ही है ये प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट सेकेंडरी मार्केट से सेकेंड प्राइमरी मार्केट है। तो इसमें यही कह रहा है सेफ गार्ड आपके लिए एक वो बॉडी गार्ड बन के खड़ा रहता है। सेबी आपके इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर के, IPO होता है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। IPO वो होता है जैसे कोई कंपनी अपने मार्केट में नए शेयर लाना चाहती है, तो वो अपने IPO फॉर्म फिल करवाती है बंदों से, आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखती है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके चलती है। कौन करती है? सेबी। यहाँ पे सेबी का ही हम बात कर रहे हैं और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें आती हैं। और अगला फोर्थ पॉइंट आता है कि रिल्स रेटिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इट्स द इंटरेस्ट इन्वेस्टर। यहाँ पे हर बच्चा चैप्टर ही इन्वेस्टर की बात चल रही है, तो वहाँ पे हक की भी किसकी बात चल रही है? इन्वेस्टर के हक की बात चल रही है, उसके सिक्योरिटीज से, क्रेडिट रेटिंग के उससे। इतना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं हुआ, बट मैं आपको फिर भी पढ़ा रही हूँ।
कि यहाँ पे ना रेटिंग की बात होती है। आपको पता है हर कंपनी को ना रेट दिया जाता है। यहाँ पे हर कंपनी को रेट दिया जाता है कि ये ग्रेड, कि अगर ट्रिपल ए है तो हाईएस्ट सेफ्टी है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाई सेफ्टी है, यहाँ हाईएस्ट है, यहाँ हाई है, यहाँ पे ये दिया हुआ तो एडवोकेट सेफ्टी है, मॉडरेट है, ठीक है, हाई रिस्क डिफ़ॉल्ट, ये तो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये डिबेंचर पे ये डिबेंचर पे दिया हुआ है और ये फिक्स डिपॉजिट पे भी दिया हुआ है। ये आपको बस रेटिंग याद करनी है और यही लिखाना और इसको एक्सप्लेन कराना, आपको नंबर मिल जाएगी। एक्सप्लेन कैसे करना है, कई बच्चे ये सोचते हैं, तो इन द ऐसे लिखना, इन डिबेंचर केस रेटिंग वॉज देयर, द ट्रिपल ए मीन्स हाईएस्ट सेफ्टी, सेकंड डबल ए मीन्स हाई सेफ्टी। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कराना। फिर से ये सारा ऊपर वाला अबव वाला ये एक्सप्लेन करने के बाद लिखना, इन द फिक्स डिपॉजिट रेटिंग वाज ऑन इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक्सप्लेन कर देना, आपको मिल जाएगी अगर आ गया तो टॉपिक। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टेस्ट। प्लीज़ बच्चों, अगर तक आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, सारी बीकॉम का सिलेबस कराऊँगी, तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस, आपको प्रेस से ही समझ आओगे प्रेस यहाँ पे क्या बात कर रही है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपको पता है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स नाम की एक न्यूज़ आती है जहाँ पे आपको कंपनी के अफेयर्स, जो भी नया आईपीओ, जो भी नए शेयर लिस्ट होने वाले हैं ना मार्केट में, वहाँ पे आपको पता चल जाता है। और सबसे पहला इन्वेस्टर का काम होना चाहिए, इन्वेस्टर भी जागरूक होना चाहिए कि उसको पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है। द प्रेस इज़ द मास मीडिया विद ए वेरी लार्ज सर्कुलेशन। द मीडिया कैन बी ए न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न। ये आपकी कहाँ से आप अपनी न्यूज़ को गेन कर सकते हैं। जनरली यूज बाय द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्रेस हेल्प नॉट ओनली टू टेकिंग ए पीपल अवेयर इशूज और बिल्डिंग पब्लिक कंसेशन इशूज इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉचडॉग और डोमेस्टिक। यहाँ पे टोटल यही कह रहा है बच्चों कि आप अपने खुद को भी, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ के, मैगजीन्स पढ़ के। अगर आप को सारी न्यूज़ पता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको पता होगा कि आप ये कंपनी इतनी अच्छी है या ये कंपनी ऐसे कर सकती है, तो आप उसको रेटिंग के थ्रू भी समझ सकते हो। लेकिन आपको न्यूज़ के कंपनी के अफेयर के बारे में पता होना चाहिए ना, कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो आपको कहाँ से, वो मीडिया के थ्रू यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है। तो फिर इसी कारण अगर आपको ये सारे, आप खुद ही जागरूक हो, आपको पता है, आप अवेयर हो कि क्या एक्टिविटी चल रही है इस कंपनी की और क्या क्या चल रहा है, तो आपके साथ कुछ होगा ही नहीं बुरा। और अगर कुछ हो गया बाय चांस, तो सेबी है वॉचडॉग आपके लिए खड़ा है वहाँ पे। ठीक है। और आप, इससे क्या होगा, अगर आपको कंपनी भी आपको अवेयर करती रहती है कि हमारे कंपनी में यही एक्टिविटी हो रही है, और आपके इंटरेस्ट को सेव रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अगर वो कुछ बुरा करेगी तो उसकी भी इमेज ख़राब होएगी, उसके भी इन्वेस्टर कम हो जाएंगे। तो इसीलिए, ठीक है, बस इसमें यही चीज़ है, ये नीचे वाला इग्नोर करना, इतना ही पढ़ लो। ठीक है। अब ये लास्ट के 2 पॉइंट है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड बात हो गई है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप केस कहाँ पे फाइल करोगे? क्या आपके अलावा, सेबी के अलावा भी कोई है यहाँ पर? हाँ जी, है आपके पास। कोर्ट्स है, आप कोर्ट्स में जाकर कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके लिए कंज्यूमर फोरम, रिड्रेसल फोरम खोली गई है, जहाँ पे आप अपने कंज्यूमर एक अपना हक रख सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। अगर 20 लाख तक का आपका कोई केस है ना, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 लाख तक का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। ये किसने, नेशनल और स्टेट कमीशन ने खुल इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। और देखिए और अगर 20 से 20 लाख है तो मैंने अभी आपको कहा आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 20 लाख तक का केस फाइल कर सकते हैं। 20 लाख से 10 लाख तक का आप स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। नेशनल कमीशन में आप 100 लाख से अबव तक का केस फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें क्या कहा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कोर्ट में अगर आपके लिए वैसे कंज्यूमर फोरम खुला हुआ है जहाँ पे कंज्यूमर अपने हक में केस लड़ सकता है। और अगर फिर यहाँ पे आ जाती है पैसों की लिमिट कहाँ तक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 20 लाख तक का केस फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे 20 लाख से 100 लाख तक का आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। 100 लाख से अबव आप कहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में। और रही बात फिर आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, सफिशिएंट है। वैसे ये पूछा नहीं गया पिछले 5 सालों में। हाँ, लेकिन अगर आपका टॉपिक रिड्रेसल का पूरा आ जाता तब आपको यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, प्लीज़ जल्दी जल्दी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप तो आपको वीडियो समझ आ रही होगी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर फोरम, इसको इग्नोर करना, ये इतना ही पढ़ना है। देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर फोरम में क्या कहा गया आपको पता है। आज के टाइम में आपको खुद भी पता होगा, हमने कंज्यूमर वाला चैप्टर शायद पिछले में पढ़ रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेटिस्फाई में हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड। कंज्यूमर ना अगर कुछ कह देता है ना कि हमारे हक में ये है तो उसको सबसे पहले कंज्यूमर किंग होता है, आपको पता ही है क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, तो आजकल कंज्यूमर की ज़्यादा सुनी जाती है। इंडिया हैज़ ऑल्सो भी एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मोस्ट सीरियसली। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को प्रेफर किया जाता है कि नहीं आप सही हो, अगर आप सही हो तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो वो उसके इंटरेस्ट को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट कोई अनफेयर प्रैक्टिस के, जो भी उसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके लिए आपके लिए लेजिस्लेशन में आपको बताया हुआ है, कंज्यूमर फोरम बनाया हुआ है जहाँ पे कंज्यूमर अपना केस फाइल कर सकता है। और यहाँ पे कंज्यूमर का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। कंज्यूमर मीन्स ए पर्सन। कंज्यूमर आपको पता ही होगा कंज्यूमर कौन होता है, जो बाय करता है, कोई चीज़ें खरीदता है मार्केट से, गुड्स और सर्विसेज, ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। और यही कहा गया है कि उसके जो भी वो कंज्यूमर वो होता है जो रीसेल के लिए अपनी चीज़ें ना खरीदे, रीसेल के लिए नहीं अपने यूज़ करने के लिए खरीदे, वो कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, और कोई भी अगर उसका कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ है वो अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ वो रिड्रेसल वो जहाँ पे अपने जिस केस में है तो वहाँ पे जहाँ पे अपना केस फाइल कर दे। मतलब किस केस में, मतलब जिसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर कोई सामान लेने में जैसे दुकान पे कोई गया उसके साथ हो तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम है। अगर आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपके लिए सेबी है। किसके अगेंस्ट फाइल करना, वहाँ पे भी ग्रीवेंसेस आपने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे। ग्रीवेंसेस ब्रोकर के अगेंस्ट है, शेयर होल्डर के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट है, या किसके अगेंस्ट है, तो हम वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपना केस फाइल कर सकते हैं। आई होप तो बच्चों आपको वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।